लेकिन अगर आपने तस्वीरों पर गौर किया हो, जब मेरे सहयोगी की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, बेहद दुखी, सिर नीचे झुकाए हुए नजर आ रहे थे और उनकी मुलाकात तक नहीं हो पाई चिराग पासवान की अपने चाचा से। एलजेपी में ये गुटबाजी का नतीजा है, इस पर जेडीयू की भी पैनी नजर है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा, विधानसभा चुनाव में एलजेपी नेता चिराग पासवान ने अलग लाइन ली और इससे उनके पार्टी के लोग परेशान थे। साथ ही आरसीपी सिंह ने यह भी कहा, बिहार एनडीए में दो दल हैं, बीजेपी और जेडीयू। बागी सांसद जहां जाएंगे उनका स्वागत है। एनडीए के हिस्सा रहे हैं और एनडीए में हम लोग तो दो ही लोग हैं, बीजेपी और जेडीयू है, दोनों जगह जहां जाएंगे स्वागत होगा। तो दिल्ली में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं, पशुपति पारस से भी बोल रहे थे, तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के वक्त जब चिराग पासवान बयान पर बयान दे रहे थे नहीं, ये तो मैंने आपको बताया ही कि देखिए सब लोग एक देखिए बहुत ही यहाँ अच्छे ढंग से हम लोग एनडीए को चला रहे थे। उसमें याद करिए ना, पशुपति पारस से भी यहाँ पर मंत्री थे, लोकसभा में जो चुनाव लड़ा गया था ये बहुत अच्छा माहौल था और जिस प्रकार माहौल को खराब किया गया तो स्वाभाविक है लोग सब लोग अंदर से कोई प्रसन्न तो थे नहीं, सब लोग दुखी थे। तो वो तो होता ही है ना, कितना दिन तक लोग किसी के मनमानी को बर्दाश्त करेंगे। सौरभ मेरे साथ लगातार पटना से बने हुए हैं। सौरभ, ये बताइए अब तैयारी क्या चल रही है? एक के बाद एक जेडीयू के चेहरे मिलने पहुंच रहे हैं, ये जो बागी सांसद हैं उनसे क्या तैयारी चल रही है? इनको मना पाएंगे क्या? ये क्या मान के चला जा रहा है? जी बिल्कुल, पहले पशुपति पारस यह चाहते हैं कि ओरिजिनल एलजेपी बनकर वह पार्टी को चलाएं। अगर संभव हुआ, अगर कानूनी पेच कुछ नहीं आई, तब ये पशुपति पारस का अगला प्लान है कि वह चाहते हैं कि एलजेपी में वह बने रहें, क्योंकि एलजेपी का जो वोट बैंक है वह नहीं चाहते हैं कि उनसे अलग हो, यानी उस वोट बैंक में बिखराव हो। पशुपति पारस को पता है कि अगर वह पार्टी छोड़ देंगे या पार्टी के बाहर चले जाएंगे तो वो जो वोट बैंक है वह कहीं ना कहीं उनसे खिसक जाएगा और वो चिराग पासवान के पाले में चला जाएगा। हालांकि अगर जदयू की बात करें या बीजेपी की बात करें तो दोनों पार्टियां चाहती है कि 5 जो बागी सांसद हैं वह उनके पाले में आ जाए। जदयू चाहती है कि जदयू में 5 जो बागी सांसद हैं वह शामिल हो जाए, बीजेपी चाहती है कि बीजेपी में शामिल हो जाए, क्योंकि अगर किसी भी पार्टी में वो शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से उस पार्टी की जो मजबूती है वह बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभी उनके, और अगर मैं सांसदों की बात करूं तो सांसद जो हैं, जो 5 सांसद बागी हुए हैं, उन्हें अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। उन्हें लग रहा था कि 2024 का जो चुनाव है, अगर वह चिराग पासवान के साथ रहते हैं, अगर अकेले चुनाव मैदान में जाते हैं तो उनकी हार सुनिश्चित है। तो इसी के लिए इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। इन्होंने चिराग पासवान को ड्रॉप करने का फैसला लिया, कारण इन्हें पता है कि अगर लोकसभा चुनाव में एलजेपी, बीजेपी और जदयू साथ में रहेगी तभी इनकी जीत होगी। तो ये जो सांसद है ये अपना भविष्य देखकर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि रामविलास पासवान के असली वारिस कौन है। पशुपति पारस भी लगातार दावा कर रहे हैं कि वह पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पार्टी को काफी कमजोर कर दिया था चिराग पासवान ने, और चिराग पासवान खुद रामविलास पासवान के बेटे हैं। तो निश्चित रूप से ये लड़ाई होगी कि असली वारिस कौन है और लोजपा किसके हाथ में होती है, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। राजेश बादल जी, लेकिन जितना समझ आ रहा है, जिस तबके से ये वोट की उम्मीद करते हैं एलजेपी, वो तबका है, उसके मन में चिराग पासवान के लिए सिंपैथी क्यों नहीं बनेगी इस वक्त? एक ये सवाल। दूसरा ये कि चाचा का न मिलना अपने भतीजे से, तमाम गिले शिकवे हों, राजनीतिक प्रतिद्वंदी साथ में बैठ जाते हैं बात करने के लिए, जितने गिले शिकवे हों, आपको नाराजगी तो बात तक ना करना, ये तो पूरा जहान देख रहा है कि चिराग पासवान 2-2 घंटे इंतजार करते रह गए, मिले नहीं। ये किस बात का डर पशुपति पारस को? और आपको नहीं लगता कि सिंपैथी मिलेगी चिराग पासवान को इसके लिए बिहार में? मेरा ख्याल है कि आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि बिहार का जो सामाजिक चिंतन है और जो वहाँ का जमीन है, वहाँ की उस जमीन में ये बात लोग याद रखते हैं कि जिस के पिता की मौत अभी हाल में ही हुई हो और उसके कुछ दिनों के बाद बेटे को इस तरह से बाहर निकाल दिया जाए, दरवाजा दिखा दिया जाए और बड़ी दया दिखाते हुए कहा जाए कि हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तुम अध्यक्ष नहीं रहोगे या तुम संसदीय बोर्ड के नेता नहीं रहोगे, अब तुम्हें रहना है तो इस पार्टी में रहो।
मैं आपको बता दूं कि आज तक भारत के इतिहास में आप कुछ घटनाएं हैं लगातार, समय होगा तो मैं उदाहरण बहुत जी, सारी please। किस्से भी बताऊंगा कि जिनमें जब भी ऐसे हुआ है तो उसमें इस तरह चाचा या जो अन्य लोग रहे हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं रही है। वारिस वही हुआ है, स्वाभाविक उत्तराधिकारी जो होता है चाहे पुत्र है। हमने देखा कि राज ठाकरे का क्या हश्र हुआ, जी, हमने देखा कि शिवपाल सिंह का क्या हश्र हुआ। अंततः अखिलेश यादव ही स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में उभर के आए हैं। तो चिराग पासवान के मामले में भी यही है कि लोग एलजेपी का एक अपना वोट बैंक है और वो वोट बैंक सिर्फ चिराग को रामविलास पासवान के बेटे के रूप में जानता है और समझता है। और वो ये बात जानता है, ये भी जानता है कि अचानक जबकि पंचायत चुनाव सिर पर है, बीजेपी कुछ खेल कर रही है, नीतीश कुमार तोड़ने में लगे हुए हैं, उन किसी के इशारे पर अगर चिराग पासवान पे हमला बोला जा रहा है तो बिहार का मतदाता बहुत समझदार है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि बिहार के लोग चिराग पासवान के साथ, उनकी पार्टी का जो वोट बैंक है, कम से कम वो चिराग पासवान के साथ ही जाएगा, वो पारस वारस के साथ नहीं जाएगा। जी, अब ये चिराग की चुप्पी कब टूटती है ये देखना होगा। वो क्या कहते हैं, या स्टेप 2 या विकल्प क्या उनके पास अब बचता है। इन तमाम प्रश्नों के बीच में बहुत महत्वपूर्ण होगा आने वाला 1-2 दिन। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ राजेश बादल जी जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।